आज की वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें से जो है ना हर साल ऐसा टॉपिक लिए हैं जिससे हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए, पहला सवाल है, बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला भाषा सवाल है। देखिए, पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि सभी लोग जान रहे हैं, तो सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल दूसरा है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? माने संस्कृत भाषाओं, नेपाली, इस सब का लिपि क्या है? तो 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ना, इसका भी हो जाएगा देवनागरी। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? माने जो देवनागरी लिपि है, उस लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। 3 नंबर का हो जाएगा ए। 4 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिपि खरोष्टी लिपि लिखा जाती है। अगर कहे बाईं से दाईं ओर तो ब्राह्मी लिपि। ये खुद कह रहा है बाईं से दाईं, तो बाईं से दाईं लिखे तो ब्राह्मी, ब से ब्राह्मी हो जाएगा ना। अगर दाईं से बाईं लिखे तो खरोष्टी लिपि कहा जाता है। अब जैसे हम लोग ये हिंदी लिखते रहे ना, ये हिंदी लिखा हुआ था, देखिए ये कहा जा रहा है, ये दाएं से बाएं जा रहा है, ये दाएं से बाएं से दाएं जा रहा है, तो इसे ब्राह्मी लिपि कहेंगे। और उर्दू फारसी लिखा जाता है तो वो क्या आता है, इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। समझ गए होंगे। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देवनागरी लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ए, यानी देवनागरी लिपि जो है ना अक्षरात्मक लिपि है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 6, रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि क्या है? सूत्र लिपि, चित्र लिपि या छात्रात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि या वर्णात्मक लिपि? तो सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा वर्णात्मक लिपि। जो है ना वर्णात्मक वर्णात्मक लिपि है ये रोमन वाला। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भारत की प्राचीन लिपि कौन है? तो भारत की प्राचीन लिपि सभी लोग जान रहे हैं कि भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। वर्ण से उतना ही सवाल लिया जितना इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चयन कीजिए और लगाइए। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल क्या है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चयन करें। हिंदी में हर्ष वर्ण है, हिंदी में जो है हर्ष वर्ण पूछ रहा है कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा ना बिल्कुल 4। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अ का उच्चारण होगा तो अ का उच्चारण कंठ होगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। र तथा री का उच्चारण होगा, र तथा री का उच्चारण होगा, तो सही जवाब हो जाएगा मूर्धा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, तो निम्नलिखित में से घोष वर्ण जो है ना वो है ह, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निम्नलिखित में से। अगला सवाल है, अगला सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ होता है? कंठ होता है, कंठ क ख, तो ये होता है ना कंठ, तो सही जवाब हो जाएगा ना ये 5 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग 6 नंबर। हिंदी अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो आप सबको पढ़ाए भी है, तो सही जवाब हो जाएगा 4। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। य को किस वर्ण में रखा गया है? य को जो है किस वर्ण में रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा व्यंजन में। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा ना अघोष वर्ण जो है च है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स का उच्चारण क्या है? तो स का उच्चारण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना तालु। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ई का उच्चारण क्या है? तो ई का उच्चारण भी तालु है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ल का उच्चारण है, तो ल का उच्चारण भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दंत। चलिए, अगला सवाल संज्ञा से है। संज्ञा से देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। वस्तुओं का नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं को नाम को क्या कहते हैं? सभी को पता है, संज्ञा कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो नाप तौल के बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, अगला सवाल हम लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो अभी हम लोग सीखे नाप तौल वाला, तो सही जवाब आप मान लीजिए। निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा, तो आटा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आटा। चलिए, अगला सवाल हम देखिए। निम्नलिखित में से शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक यानी आप जान रहे जहाँ ढेर हो, मानवता, मानवता, तो आदमी, चावल, तो सही जवाब क्या होना चाहिए? 4 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सभा। सभा क्या है ये समझ में आ रहा है? समूचे। चलिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? माने एक ही संज्ञा से बोध होता है उसे क्या कहेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा ना व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, तो बिल्कुल ताजमहल जो है ना नहीं है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा इसमें है जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना डी, आगरा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, कौन सा उदाहरण जो है संज्ञा का नहीं होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ना वह। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। स्त्री किस संज्ञा का उच्चारण है? स्त्रीत्व, स्त्रीत्व जो है ना किस संज्ञा का उच्चारण है? तो सही जवाब हो जाएगा ना 9 नंबर है ना, तो सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा शब्द बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल वचन से है, कहा जा रहा है पहला भारतीय बहुवचन होगा, भारतीय बहुवचन होगा, तो सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना भारतीय, तो सही जवाब हो जाएगा ये सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आंसू का बहुवचन होगा, तो सही जवाब हो जाएगा ए, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंसुओं। चलिए आंसुओं हो जाएगा इसका आंसुओं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमेशा बहुवचन होता है, जो हमेशा है वो कौन बहुवचन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ना प्राण। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। शुद्ध वचन है, शुद्ध वचन इनमें से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बालक। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो बहुवचन है, तो आप जान रहे हैं ये बहुवचन जो है लड़के बहुवचन है, लड़के ढेर सारा हो गया। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है, तो आप जान रहे हैं किताबें जो है ढेर सारा है, तो इसीलिए एक वचन नहीं होगा। हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार है? तो आप जान रहे हैं हिंदी भाषा में वचन के जो है ना बी हो जाएगा आंसर, यानी ये है ना, यानी हिंदी भाषा में जो है ना 7 है, तो 7 नंबर का 2 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा शब्द जो है प्राय बहुवचन प्रयुक्त होता है? जो कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन होता है? तो 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना डी प्राण। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है, तो आप जान रहे हैं 9 नंबर का एक वचन बहुवचन आप जान रहे हैं किसे कहा जाता है? तो छात्र सेना, ये छात्र सेना है इसीलिए ये नहीं है। चलिए वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा, तो वर्षाएं हो जाएगा ना, तो 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना वर्षा, तो सही जवाब हो जाएगा ये वर्षा का वर्षा। चलिए अगले सवाल 11 नंबर। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है जो कौन सा वचन है? तो कौन सा शब्द है? तो सही जवाब हो जाएगा होश। होश जो है ना एक वचन है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 11 नंबर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा लड़के, तो सही जवाब हो जाएगा लड़के। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? तो बहुवचन नहीं है, तो आप जान रहे हैं एक वचन दर्शन बाल, तो सही जवाब हो जाएगा 13 नंबर का ना, 13 नंबर का हो जाएगा जनता। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है, तो समाचार जो है एक वचन नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्या है? हर एक शब्द का प्रयोग होता है, तो हर एक शब्द का प्रयोग जो होता है ना एक वचन में होता है, सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग कारक से देखते हैं। पहला सवाल है मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह व्यक्ति कारक का उदाहरण है, तो क्या होगा? संबंध कारक, अधिकरण कारक, या संबोधक कारण, या अपादान कारक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संबोधक कारण, तो संबोधन कारण सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो सभी लोग को याद होगा कारक के अगला सवाल है किस वाक्य में अपादान कारक है? तो जान रहे हैं आप हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसमें अपादान कारक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो आप जान रहे हैं बी सही जवाब हो जाएगा संप्रदायक, तो सही जवाब हो जाएगा संप्रदान। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? तो आप जान रहे हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का ना, ये हो जाएगा करण, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताइए, तो ये सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर का बी हो जाएगा करण कारक। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जो है ना वो किस कारण का चिन्ह है? तो सही जवाब हो जाएगा ना संप्रदान। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। मेरे घर में आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो आप जान रहे हैं इस सबको क्या कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ना अपादान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रमा
पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। रमा पर बहुत कर्ज है, तो ये किस क्रिया में आएगा? तो अधिकरण आएगा, कर्म क्रिया आएगा, कर्ता क्रिया का आएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या? सही जवाब हो जाएगा ना अधिकरण कारण, अधिकरण करण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो इस वाक्य में जो है ना 10 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना सी, अपादान विक्रिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। गीता का जो है ना तेज बुखार है, तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ना डी, अपादान। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस का चिन्ह है ना 13 नंबर का किस कारक का चिन्ह है? तो सही जवाब हो जाएगा अधिकरण, इसका भी आंसर हो जाएगा अधिकरण। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 14 नंबर। बच्चों ने आम नहीं खाया, लेकिन रेखांकित का नाम बताइए। बच्चों ने आम खाया नहीं, मतलब ये किस में आएगा? 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना बी, कर्म कारक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चरपाई पर साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक में है? तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अधिकरण, इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो भूखे को भोजन दो इस कार्य में जो है ना संप्रदान है, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या लिए हैं। अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय भी बहुत जरूरी है, इसीलिए देखिए इसी से लिए है। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। उपसर्ग से सभी को पता है उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहा जाता है। तो पहला सवाल है, देखिए उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग होता है आप जान रहे हैं प्रारंभ के प्रारंभ में, तो सही जवाब हो जाएगा ना 1 नंबर का ए हो जाना चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये है, पर प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो अब देख रहे हैं प्रख्यात, प्रख्यात में ना तो 2 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना डी हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा प्र। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में ये उपसर्ग पूछा जा रहा है ना, तो पहले वाला होगा ना प्रारंभ, अभी बताएं शुरू वाला, तो आप लगाते जाइए आप जल्दी जल्दी, तो सही जवाब हो जाएगा बे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल, तो प्र हो जाएगा ना इसमें भी, तो सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर के। 4 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर का यही होगा ना, तो आप लोग लगा रहे हैं तो गलती हो जाएंगे। प्रतिकूल कह रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा प्रति। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। पर्याप्त में प्रयुक्त उपसर्ग है, पर्याप्त में तो वही तो शब्द दिया है जो दिया था, तो इसका तो आंसर हो जाएगा ना ये हो जाएगा 5 नंबर का ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 6 नंबर। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में जो है ना कौन सा उपसर्ग है? तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका आंसर हो जाएगा अनु, तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। व्यवस्था में पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, माने व्यवस्था में कौन सा अर्थ लगाए? तो अव्यवस्था हो जाएगा ना, तो अव्यवस्था हो जाएगा, तो सही जवाब विपरीत हो जाएगा ना 7 नंबर का ए हो जाएगा। तो ये तो आसान सा सवाल है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग? निस्तेज, निस्तेज, तो इसका 8 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिसमें हलंत लगा है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग हो? निर्वाह, निर्वाह, क्या बात है, तो इसका भी आंसर होगा नीट। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गमन शब्द का विपरार्थक बनाने के लिए किस किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ना आ का उपसर्ग का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल प्रत्यय से लिया गया है, प्रत्यय से भी इंपॉर्टेंट है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। घबराहट कौन सा प्रत्यय है? घबराहट जो है कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ए, आहट। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर सवाल है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है उसमें जो है बिल्कुल सही जवाब है लावा में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ईष्ट। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कृदंत प्रत्यय में किन शब्दों का साथ जोड़ते हैं? तो 4 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना क्रिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा, आपा है ना, तो बुढ़ापा में कौन सा हो जाएगा ना, तो 5 नंबर का हो जाएगा ए, बिल्कुल पा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना ला, धुंधला। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, माने कौन से बने हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ना इसका डी, पक्षिक।
चलिए अगला सवाल हम देखें, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में प्रत्यय तो आप जान रहे हैं आखिरी वाला, तो विज्ञान, इसका सही जवाब हो जाएगा ना आन। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित में प्रत्यय है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना इत। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव में कौन सा प्रत्यय है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना बहाव में जो है ना सी हो जाएगा आओ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल है, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कृदंत जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो सही जवाब हो जाएगा ना क्रिया में। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हिंदी में प्रत्यय होते हैं, हिंदी में प्रत्यय होते हैं तो आपको पता है हिंदी में जो प्रत्यय होते हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो जो बना है ना कृदंत से 13 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना बी, बिकाऊ। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इनमें से एक प्रत्यय नहीं है, कौन नहीं है प्रत्यय? तो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अनु। चलिए अनु होगा, यहाँ हर्षु लगेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? प्रत्यय से कौन बना है? 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना पीकदान। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इनमें से प्रत्यय नहीं है, कौन सा प्रत्यय नहीं है? 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा प्रति। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 17 नंबर, कोष्ठक शब्द कौन सा है प्रत्यय है? कोष्ठक शब्द जो है कौन सा प्रत्यय है? तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सी, 17 नंबर का हो जाएगा सी यानी क, 17 नंबर का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 18 नंबर, भुक्कड़ शब्द कौन सा प्रत्यय है? भुक्कड़ शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अक्कड़, भुक्कड़ में अक्कड़ सही जवाब हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चिलाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चिलाहट शब्द में तो आप जान रहे आवट, चिलाहट। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा इसका चिलाहट कह रहा है ना, तो इसका चिलाहट का ट होना चाहिए ना भाई, ये कहाँ ध्यान चला जा रहा है, तो ट होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ट होगा ट होगा, आहट, चिलाहट कह रहा है ना, कहाँ दिमाग है, आहट होगा। चलिए इसका आंसर फाइनली सही होगा आहट। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? लिखावट, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का सी आवट। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल सही जवाब हो गया ती। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी यानी ईली। चलिए तो इस संधि से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद खत्म कर देंगे। चलिए संधि से पहला सवाल है, गणेश किस संधि का उदाहरण? गणेश, तो गणेश का सही जवाब हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, गुण प्लस संधि। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, इत्यादि, तो सही हो जाएगा इति प्लस आदि, डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण जो है ना 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा बी, यण संधि। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, मनोरंजन किस संधि का उच्चारण है? मनोरंजन जो है ना किस संधि का उच्चारण है? तो सही जवाब हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आशीर्वाद संधि विच्छेद होगा, माने आशीर्वाद का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आशी प्लस वाद, तो आशीर्वाद हो जाएगा। चलिए नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक जो है किस संधि का उदाहरण है? तो 6 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना आयदी संधि। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव जो है ना 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना ए यानी वृद्धि संधि। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, सन्मति का संधि विच्छेद होगा, सम्मति यानी सम्मति का संधि विच्छेद जो होगा ना 8 नंबर का हो जाएगा सत प्लस मति। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, अजंत किस संधि का उदाहरण है? अजंत जो है ना 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ना बी, व्यंजन संधि। चलिए अगला सवाल देखते हैं, परोपकार किस संधि का उदाहरण है? परोपकार किस संधि का उदाहरण है? तो 10 नंबर का हो जाएगा गुण संधि। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो आपको पता है 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा है ना, हो जाएगा। दयानंद किस संधि का उदाहरण है? दयानंद सही जवाब हो जाएगा 12 नंबर का बी, दीर्घ संधि। आखिरी सवाल है, चंदोदय किस संधि का उदाहरण है? चंदोदय सही जवाब हो जाएगा गुण संधि होगा। चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।